नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे ये वाला टॉपिक मैं क्यों ले रहा हूँ, इंडिगो क्राइसिस। लोग परेशान हैं और परेशानी में ये भी हो सकता है कि वो कोई गुस्सा हो जाए, मारपीट हो जाए, क्राइम हो जाए, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी चुना और ये टॉपिक काफ़ी वायरल भी है। इंडिगो हाहाकार के बारे में बात करते हैं। 8 दिन से लगातार प्रॉब्लम चल रही है, 4500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द, पूरे देश भर में हाहाकार। इसको सरकार बहुत बड़े स्तर पर एक संकट मान रही है और ऑब्वियसली इसको लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो चिंतित है। कई सारे फैसले लिए गए। पहला फैसला जो लिया गया वो आपको बता दूं, वो लिया गया है कि अब 1000 करोड़ का जुर्माना लग सकता है इंडिगो पर। दूसरा, 8 दिन से हाहाकार जो मचा हुआ है, 750 करोड़ रुपए का रिफंड अभी तक इंडिगो ने कर दिया है। करीबन 60% स्टेक है, इस तरह की बात कही जाती है डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इंडिगो की। और ऐसे में एक अपराधी सुबह सुबह गोवा में अग्निकांड हुआ, उससे अगले दिन सोमवार सुबह 5:30 बजे के आसपास इंडिगो की फ्लाइट से भाग गया। उसके लिए इंडिगो की फ़्लाइट चल रही थी, या कहे कि इत्तेफाकन उसको इंडिगो की फ़्लाइट मिल गई। वो चला गया थाईलैंड। अब गोवा पुलिस उसको ढूंढ रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा विवाद हुआ है वो इस बात को लेकर हुआ है कि ये संकट कब खत्म होगा। आपको बता दें कि विमानन नियामक यानी डीजीसीए की सख्ती बढ़ती जा रही है और ताज़ा अपडेट के मुताबिक नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का एक विचार बना लिया है। आप सोचिए क्या बनाया है कि इंडिगो के विंटर शेड्यूल, अब विंटर शेड्यूल शुरू हो गया है, वृद्धि को कम किया जाएगा। जो वृद्धि दी गई है विंटर शेड्यूल में, जो दी गई वृद्धि को कम किया जाएगा, पहला फैसला। दूसरा, 5% उड़ानों को घटाने का निर्देश दिया है उसकी, यानी जो उसकी जगह दूसरी उड़ानों जो एयरलाइंस है उनको मौका दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाने की संभावना पर भी विचार कर रही है सरकार। आप सोचिए, जो हरकतें करी हैं इंडिगो की तरफ से, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें, एक इन्फॉर्मेसिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जो बिजनेस टुडे में छपी है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो द्वारा हाल ही में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको लेकर एक उसने संसदीय समिति का गठन कर सकती है। प्रस्तावित समिति इस संकट के मूल कारणों की जांच करेगी। ये समिति जांच करेगी कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। इसके अलावा एयरलाइंस के खिलाफ दंडात्मक और जुर्माने की भी सिफारिश कर सकती है। बहुत बड़ी ये बात होगी अगर ऐसा होता है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर 4500 फ्लाइट्स कैंसिल होने का मतलब क्या होता है। आप सोचिए कि 500 फ्लाइट्स करीबन रोज़ाना कैंसिल हो रही हैं और इतना रिफंड हो गया है। दिल्ली में 76, बेंगलुरु रूट पर 180 फ्लाइट रद्द। आप सोचिए कितने पैसेंजर्स एक फ्लाइट में जा रहे हैं, कितने लोगों को इससे इफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है। और इश्यूज जो हैं वो ऑब्वियसली जो यात्री हैं उनका गुस्सा फूट रहा है और वो तमाम तरीके की मांगे कर रहे हैं। यात्रियों की इसमें क्या गलती है? जो पैसे देकर जा रहा है, किसी को कहीं जाना था, किसी को अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करना था, किसी को शादी में शामिल होना था, अलग अलग कॉजेस से लोग जा रहे थे और सब परेशान हुए। अब आपको बता दें कि क्या ये लापरवाही है या फिर सोची समझी रणनीति है, इसको लेकर भी अब जो है वो इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। 7 दिन में करीब 38,000 करोड़ रुपए डूबे हैं। ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। वो कौन से हैं? कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा घट गई है, इस तरह की बात सामने आ रही है। यानी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। मंगलवार को भी बड़ी गिरावट आई है और सेंसेक्स निफ्टी क्रैश हो गए हैं। आप सोचिए इसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है। 7 दिन में एक इंडिगो को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, ये भी बात सामने आ रही है। मंगलवार को इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का शेयर भी लाल निशान पर करीब 1% की गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहा था। आप सोचिए, रेड मार्क पर ट्रेंड कर रहा था। बीते कारोबारी दिन में इस एयरलाइन स्टॉक ने 9% का गोता लगाया था, 9% हाइक था और अब देखिए एकदम बिल्कुल रेड मार्क पर चल रहा है। तो ऐसे में लोगों की बहुत ज़्यादा संकट भी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि हम एयरलाइंस नहीं चला सकते, ये काम जिसका है वो करे। इस तरह की बातें सामने आई थी। इसको लेकर लोगों का कहना है, आप सुनिए। दरअसल ये जिस तरह से क्राइसिस हुआ, एयरलाइंस ने माफ़ी मांगी और कहा है कि ये संकट कई कारणों की वजह से पैदा हुआ। वो आपको बताता हूँ। विंटर शेड्यूल, दूसरा टेक्निकल इश्यूज, तीसरा पायलट की उपलब्धता, क्योंकि स्टाफ कम है, ये भी कहा जा रहा है कि उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, और नियमों ने मिलकर हालात बिगाड़े। जो FDTL नियम है उसको मिलकर ये पूरे हालात बिगड़ गए, इस तरह की बातें कही जा रही है।
ये पूरी जो व्यवस्था खराब हुई थी 3 दिसंबर से हुई थी और एयरलाइंस ने भी माफ़ी मांगी है। अब इंडिगो ने अपने एक पत्र में जो गोपनीय रखा गया है, माफ़ी की बात कही जा रही है। ये संकट किसी एक वजह से पैदा नहीं हुए, इंडिगो का कहना है। इसके साथ कई हालात और बिगड़ गए। एयरलाइंस अपनी शुरुआती जांच में कई कारण गिनवाए। वो कारण क्या है? इसमें विंटर शेड्यूल लागू होने से जुड़े बदलाव जो हुए हैं वो एक कारण बताया गया। दूसरा, कुछ खराब मौसम, एयर स्पेस की भीड़ को भी कारण बताया गया है और तमाम और रीजंस भी साथ में बताए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्रवाई कब खत्म होगी? लेकिन इसको लेकर जो उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मिसाल कायम होगी, यानी कि सरकार बहुत सख्त अख्तियार करेगी क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। आप सोचिए, लाखों लोग इससे परेशान हुए, जिस तरह से इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई अलग अलग टाइम पर। लोगों का टाइम तो ख़राब हुआ ही, इकोनॉमी को भी असर हुआ, इसके अलावा आप सोचिए उसको भी नुकसान पहुंचा, इसके अलावा इंडिगो को भी घाटा हुआ, इसके अलावा शेयर मार्केट भी क्रैश हुई, यानी कि कितने मल्टीपल इम्पैक्ट्स हुए ये पॉलिसीज़ को लेकर। चलिए अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से क्राइसिस हुए उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इस बीच खबर यह भी है कि इंडिगो पर एक्शन की तैयारी के साथ साथ जो उड़ान शेड्यूल में उनकी कटौती होगी और दूसरी एयरलाइंस को स्लॉट दिए जाएंगे, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। नागरिक जो उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की विंटर शेड्यूल क्षमता में कटौती की जाएगी। इस फैसला सरकार ने ले लिया। साथ साथ कुछ अन्य स्लॉट्स अन्य एयरलाइंस को दिए जाएंगे। चलिए, इंडिगो की करीब 2200 उड़ानें डेली उड़ती है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन हम इसे निश्चित रूप से कम करेंगे। ये कार्रवाई उन घटनाओं के बाद हो रही है जिसमें 1 से 8 दिसंबर के बीच हजारों यात्रियों की फ्लाइट कैंसिलेशन, लंबे इंतजार, बैगेज में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ऐसा उड्डयन मंत्री का कहना है। यानी कि उनके स्लॉट को किसी और को दे गए। इस अवधि में रद्द हुई 730 पीएनआर्स के लिए 745 करोड़ रुपए यात्रियों को वापस किए जा चुके हैं, इस तरह की बात वो कह रहा है। आपको बता दें करीब 9000 बैग में से 6000 यात्रियों को पहुंचा दिए गए हैं बैग, जबकि बाकी बैग मंगलवार तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। यानी आप सोचिए कितने बड़े। इसको लेकर लोकसभा में भी जवाब देंगे जो मंत्री हैं। इसके अलावा डीजीसीए को भेजे पत्र में इंडिगो ने ये बोला है कि इसके कई सारे रीजंस गिनवाए हैं। चलिए, इस मामले का हल जल्दी होगा, लोगों को इससे निजात मिलेगी, जो परेशानी है वो दूर होगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इंडिगो को पूरी तरह से शट डाउन करना, क्या सरकार ऐसा फैसला भी ले सकती है? क्योंकि अगर ऐसा लिया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मार्केट है इंडिगो की और ऐसे में ये इफेक्ट पड़ेगा और इतना आसान नहीं होगा ये सब डिसीजन लेना। खैर, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।